अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप साउथ कोरिया में हैं या साउथ कोरिया आना चाहते हैं तो इन चीज़ों का आपको लाजमी ख्याल रखना होगा, क्योंकि कोरिया में जो चीज़ें मैं अभी बताने जा रहा हूँ इन चीज़ों को करते वक्त बुरा ही नहीं माना जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है। ख़ास तौर में सियोल में, क्योंकि सियोल की आबादी जो है कोरिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर जो है वो सियोल इंचन है, जो कि ये दोनों सिटीज़ एक साथ ही पड़ते हैं। पहले मैं आबादी के लिहाज से बता दूं तो तकरीबन साउथ कोरिया की आबादी है 2.5 करोड़ के करीब। यहाँ पे प्रोटीन वाला खाना जो है वो खाना सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, और खानों में ये लोग शराब पीना एक नॉर्मल बात समझी जाती है। जब 18 साल से ज़्यादा उम्र हो जाए तो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के शराब पी जा सकती है, मगर शराब पीने के आदाब हैं कि अगर उस तरीके से शराब ना पी जाए तो बुरा समझा जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है। जो छोटा होता है वो अपना कप नीचे रखता है, जो जिसकी उम्र ज़्यादा होती है वो कप ऊपर रखता है। फिर शराब जो डाल रहा होता है, अगर बड़ा डाल रहा है तो वो एक हाथ से डालता है, और अगर छोटा डाल रहा है तो 2 हाथों से शराब डाल के देगा। अगर छोटे ने शराब पकड़ी है तो 2 हाथों से शराब का वो कप जो है वो पकड़ेगा, और डालने वाला 2 हाथों से या एक हाथ से, वो उसकी मर्ज़ी होती है। ये शराब पीने के आदाब हैं। अगर वो एक हाथ से पकड़ रहा है तो उसे बुरा समझा जाता है, बल्कि बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है कि अगर आप फैमिली में इस तरह शराब पिएँ कि अपनी मर्ज़ी से। इसके अलावा कोरिया में चॉपस्टिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर चम्मच का इस्तेमाल करेंगे आप खाने में तो उसे अच्छा नहीं समझा जाता है। चॉपस्टिक से ये लोग चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, सब कुछ इसी से खाते हैं। चम्मच से सिर्फ सूप पीना पसंद करते हैं। सूप के अलावा ये चम्मच का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझे जाते। ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो बुज़ुर्गों की एक ख़ास नशिस्त होती है। अगर वहाँ पर आप बैठ जाएँ, खाली भी हो, अगर आप वहाँ पर बैठ जाएँ तो बहुत बुरा समझा जाता है, बल्कि बहुत बुरा माना भी जाता है। चाहे आपको पूरी ट्रेन में सफ़र खड़े होकर करना पड़े, मगर आप बुज़ुर्ग की सीट पे या हामला औरत की सीट पे बैठना पसंद नहीं करते। इसके अलावा ये बहुत नापसंद करते हैं सफ़र के दौरान बात करना। अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं या बस में सफ़र कर रहे हैं, उस दौरान अगर आप बात ऊंची आवाज़ में कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बुरा माना जाता है, बल्कि कंप्लेन भी कर दी जाती है। इसलिए कोशिश कीजिएगा ट्रेन में सफ़र करते वक्त आपने बात बिल्कुल भी नहीं करनी है, स्लो आवाज़ में करनी है। इसके अलावा ये टिप देना पसंद नहीं करते। अगर आपने होटल में खाना खाया है, ना टिप लेना पसंद करते हैं ना टिप देना पसंद करते हैं। अगर आप खुशी से देंगे भी तो वो उसे अपनी हकारत से देखेगा कि शायद मैं गरीब हूँ या शायद मुझे ये फ़कीर समझ रहा है। इसके अलावा अगर आप खाना खाने होटल में गए हैं तो आपने ऊंची आवाज़ से वेटर को आवाज़ नहीं देनी, क्योंकि जब ये आवाज़ दी जाती है तो सुनने वाला और देने वाला भी नापसंदगी का इजहार करता है, बल्कि साथ बैठे हुए लोग भी अच्छा मुनासिब नहीं समझते। टेबल के पास बटन होता है, बटन आप दबाते हैं तो वो खुद आ जाता है। अगर ना दबाएं तब भी कुछ ही देर में वेटर खुद ब खुद आ जाता है। और अगर आप साउथ कोरिया में हैं तो लड़ने का तो बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर लड़ने वाले को बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता है। कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और अगर कहीं लड़ भी रहे होंगे 2 लोग तो जो गुजरने वाले लोग हैं वो बिल्कुल वहाँ रुकते नहीं हैं, बल्कि जो लड़ रहे होते हैं वो जाने और पुलिस जाने। इसके अलावा रेड इंक का इस्तेमाल यहाँ पे इस्तेमाल करना बिल्कुल बुरा समझा जाता है, क्योंकि जो लोग फोत हो जाते हैं, जिनको फांसी हो जाती है, उसका नाम जो है वो रेड इंक से इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मली रेड इंक आपको ऑफिस में या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में रेड इंक का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर किसी की पर्सनल चीज़ को इस्तेमाल करना बुरा समझा जाता है। कोई भी बगैर पूछे किसी की चीज़ को इस्तेमाल करे तो बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता है। इजाज़त लेकर भी यहाँ पर पर्सनल चीज़ को इस्तेमाल नहीं किया जाता। और अगर आपने मार्केट में शॉपिंग की है तो एक हाथ से बिल्कुल चीज़ ना लीजिएगा, और पैसे भी एक हाथ से ना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 हाथों से चीज़ लेना पसंद किया जाता है और 2 हाथों से चीज़ दी जाती है। चाहे आपने 1 रुपये की चीज़ ली है, चाहे 1 लाख रुपए की चीज़ ली है, मार्ट से लिए, मार्केट से लिए, 2 हाथों से ये पैसे लेना और 2 हाथों से चीज़ दूसरे तक पहुंचाना पसंद करते हैं, एक हाथ से बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा ये बात भी बिल्कुल पसंद नहीं की जाती है कि अगर आपने कोई चीज़ ली है तो आप दूसरों से आप पूछे ही नहीं कि आप खाओगे या आप मेरे साथ बैठोगे। कोई भी चीज़ शेयर करना पसंद करते हैं। अगर आपने उसके साथ शेयर नहीं की है खाने पीने की चीज़ ख़ास तौर पे, तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि यार इसने मुझसे पूछा भी नहीं। ये तो थी तमाम मालूमात दोस्तों कोरिया के बारे में जो इन लोगों को चीज़ें पसंद नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात लेकर आता रहूँगा। अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।